खैर, एक तरफ है हमारी 3 कंटेस्टेंट्स A, B, C और एक तरफ है हमारा दुल्हा या क्या कहेंगे हमारा हीरो जो कि अभी इंटरव्यू ले भी रहा है इंटरव्यू और उनके साथ जवाबात भी मिल रहे हैं। जवाबात जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, जो शायद एक लड़की आम तौर पे ना बोले, लेकिन मेरा ख्याल से सबके दिल की कहानी है ये जो ज़बान पे आ रही है। मीसापन बिल्कुल नहीं हो रहा अच्छा, अभी हो ये रहा है, जो बकिया सवालात हैं उनके जवाब में कुछ इस तरह लूँगी कि लड़की A, B, C आपके लिए खस्ता पराठे बना रही है। भले आटा बहुत बुरा गूंदा हुआ है क्योंकि वो माशाल्लाह हमारे इकबाल भाई ने गूंदा है। इकबाल भाई ने गूंदा है ना, किसने गूंदा है? हाँ, तो पराठे बन रहे हैं। जी, पराठे बन रहे हैं। तीन A और B और C की तरफ से 3 पराठे आएंगे। आपको नहीं पता होगा कि किसने कौन सा पराठा बनाया, लेकिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बेस्ट पराठा तीनों में से किसका है, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको पसंद है पराठे? तीनों के अच्छे होंगे, मुझे एतबार है। हाँ, तीनों के अच्छे होंगे। वैसे पसंद है आपको? मुझे आई लव पराठे। हाँ, तो सुबह नाश्ते में आप पराठा ही खाते हैं? आजकल नहीं खा रहा, टू बी ऑनेस्ट, कि मोटे ना हो जाए। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अच्छे लगते हैं वो मक्खन के या देसी घी के पराठे, वो क्रिस्पी वाले, लच्छेदार। हाँ, वरना ना हो। सुन रही हो कंटेस्टेंट्स? ओके, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं हम। देखिए, अब जाहिर है अभी तो आप खाना बना रही हैं, पराठे बना रही हैं, लेकिन कल को रजा आपके बनाए हुए हर खानों में नुक्स निकाले। यार आज खाने में टमाटर सही नहीं गला हुआ, हाय हाय, चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कच्चे रह गए, ये क्या बनाई है तुमने रोटी, इतनी कड़क रोटी, और शोरवे में तो कुछ जायका ही नहीं है, पानी जैसा है। तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? कंटेस्टेंट ए, साथ मिलके बना लेते हैं। ओके, दोनों ठीक है, नुक्स भी नहीं निकलेंगे फिर ऐसे। ठीक है। लड़की, ये आपका पहला जवाब मुझे सबसे अच्छा लगा। साथ मिलके पका लेंगे, ये है जवाब। कंटेस्टेंट बी, आई थिंक मुझे तो पहले से पता होगा कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, तो अगर वो मुझे बोलेंगे भी तो मैं बोलूँगी कि आई न्यू दिस ऑलरेडी, कि मुझे अच्छा खाना नहीं बनाना मतलब तुम सरेंडर कर दोगी कि मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं था, तो मतलब होप्स ही नहीं है ना अगले बंदे को कुछ बताने की। पहले से बता दूंगी, गुण ही नहीं है, मैं पहले से बता दूंगी, मैं पहले से ही बता दूंगी मुझे कुछ नहीं आता बनाने, जो आता है वो यही है, दिस इज ऑल यू हैव टू ईट। ओके, मजबूरी है आपकी, क्योंकि ये तो मुझे आ ही नहीं सकता। ओके, कंटेस्टेंट नंबर सी। भाई आप सीधा सीधा शेफ रखें, मैं कोई खाने पकाने और सफाइयाँ करने के लिए होंगे उनके घर में। ओके, तो मैं तो शेफ रखूंगी, अगर नहीं पसंद तो आप शेफ चेंज कर दें अपना। ठीक है, ठीक है। ओके, जवाबात आपको मिल गए हैं कि उन्होंने कहा खानसामा रख लेंगे, आप खानसामा रख के दें। लड़की सी ने कहा बिल्कुल, मैं खानसामा खुद बन जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। अगर लड़कियों, आपसे ये सवाल है, अगर रजा को आप अपने घर वालों में से किसी से भी आपकी थोड़ी बुराई करते हुए आप सुन लें, बहुत भुअड़ है, बहुत बोलती है, तैयार नहीं रहती है, और क्या बहुत सारी ऐसी बुराइयां हो सकती हैं, हर वक्त अपनी अम्मी से बात करती रहती है, हर वक्त मैके जाने की रट लगाए रखती है, सुबह इतनी देर से सो के उठती है, बहुत सारी और शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन वो जो भी शिकायत हो आपके कान में पड़ जाए, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ जी, ए, मेरे ख्याल से मैं ये पूछूंगी सबसे पहले इनसे कि बी जमालो का किरदार अदा कर रहे हैं क्या आप? ओहो, ये क्या बात हो गई, मतलब शिकायतें लगा रहे हैं आप, सारा दिन मेरे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये तो गलत बात है ना यार। हाँ, मुझसे खुद बोलें अगर कुछ आपको बुरा लग रहा है तो, अम्मी वगैरह से या फैमिली में बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझसे शिकायत करें, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगी। ओके, लड़की बी। आई थिंक मैं उनसे बोलूँगी कि यार ये तो वो जो आंटियाँ होती हैं उनके काम होते हैं, वो एक क्या कहते हैं, बुराइयाँ करना और उनकी बुराइयाँ सुनना और फिर उस पर यू नो दिलचस्पी लेना एक तरह से कि यार हाँ अच्छा ये हुआ। मुझे तो रैगिंग करने का मौका मिल जाएगा और एक थोड़ा सा यू नो कॉन्वर्जेशन हो जाएगी चुलबुली सी, सो दैट्स गोना बी, आई थिंक दैट्स गोना बी अ गुड पार्ट, कभी कभी चलता है। ओके, लड़की सी। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़ाहिर है हम इंसान हैं और सब परफेक्ट नहीं है,
वो ज़ाहिर है मेरी बुराई मुझसे तो नहीं करेंगे, अपनी अम्मा से, बहन से, किसी से करेंगे, क्योंकि मैं भी तो फिर उनकी करूंगी नहीं नहीं, दोस्त किस लिए होता है? दोस्तों को जाने मैं ये गलत है, ये गलत है, पता है ये गलत है। मैं भी दोस्त तो- ये सही बात नहीं, आप बोली लोगों को इंशाल्लाह दोस्त ऐसा मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बट ऐसा कह रहे हैं हस्बैंड कभी ना मिले जो आप कभी बुराई लोगों करे। गुड वन, पसंद आया मुझे ये। हाँ, मैं लेकिन अपनी ऐसा बात, कोई मगर आप हस्बैंड होता नहीं है, आई गेस कोई ना कोई कभी ना कभी तो इश्यूज आते ही होंगे बिल्कुल, किसी ना किसी पता है लाइक अब जनरली जब मैंने देखा है कि जब लड़के अपनी अम्मा को जाके हर बात बताते हैं तो फिर घर के मामला खराब होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मतलब ये मर्दाना एक जो मर्दानगी है ना उसमें ये शुमार होता है कि जाके अपनी बीवी की शिकायतें माँ को ना लगाएं। मुझे लगता है कि मर्दानगी का एक ये हिस्सा है। मर्दानगी का हिस्सा सिर्फ गुस्से में चिल्लाना नहीं है जो लोग समझते हैं एक्चुअली, लेकिन ये मर्दानगी का एक हिस्सा है कि अपनी बीवी की बात, कहते हैं ना मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो फिर दोनों की दूसरे को ढकना पड़ता है ना। ठीक रहती है, Exactly. बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे वो अम्मी हो, अब्बू हो, बहन हो, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी वाइफ से बोलो, क्योंकि जब अगर आपको तीसरा कुछ इन्वॉल्व पसंद नहीं होता है आया तो वैसे ही मसले फिर डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। exactly. हमारी तीनों लड़कियों के दिमाग काफी मिलते जुलते हैं, उन्होंने यही सवाल के जवाब दिया है। अगला सवाल कुछ आपके जहन में हो तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, मैं इनको बोला उनको ऐसा मियाँ नहीं मिलेगा, हाँ। आई एम श्योर। अच्छा, अगर आप तीनों के से सवाल है ये कि अगर आपके शौहर लड़ाई के दरमियान आपकी और आपकी सास की लड़ाई हो रही हो तो अपनी अम्मी का साइड लेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लड़की ए जी, साइड लेंगे किसका? अम्मी का, अपनी अम्मी का। हाँ, अपनी अम्मी का साइड लेंगे तो क्या करूं मैं इनके साथ यार, क्या करूं? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं फिर इस बात पे तो इनकी कोई बेलन वेलन से पिटाई हो जाएगी शायद। ये क्या बात हो गई यार, अम्मी का साइड लेंगे आप? ये कौन सा तरीका है मतलब अम्मी का साइड लेने? अगर सारी मैं आपकी जिंदगी अम्मी की साइड लूँ तो अरे यार, कितनी ऐसे ही है। प्यारी बात की है आपने। रजा कैसे, ठीक है, खैरियत से? ये सब देखे ठीक ना, ठाक, सब एकदम बदल गया फिट वहाँ फाट। यार कितने अच्छे लग रहे हैं बिना देखे आप मुझे। इतनी खूबसूरत बात की है ना आपने, वाह, दिन बन गया मेरा, बहुत अच्छा जाए। लड़की बी यार मैं खुद लड़ने शुरू हो जाऊंगी। बोलूंगी अच्छा आप बेटा, रजा से लड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं वन मैन आर्मी बन जाऊंगी वहाँ पे। मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल टीम बन गई है, सही है। और अच्छा, I'll take it as a fun, कोई मसला नहीं है यार। मतलब इतना तो ऑब्वियसली फैमिली में इश्यूज होते हैं। हाँ। अब उसमें तो ये नहीं बोलूंगी कि नहीं यार अम्मा की साइड क्यों लिया आपने, हाँ। बिल्कुल वैसा कुछ। I'll take it easy। लड़की सी क्या बोलूँ मैं, अगर मैं उस पॉइंट पे गलत हूँ और इनकी अम्मी सही है तो मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर ये गलत चीज़ की साइड लेंगे तो फिर मैं उस पर बोलूँगी कि हाँ ये चीज़ गलत है। क्या जस्टिस है आपका, वेरी नाइस। सही है, Done. ठीक है, ओके। हाँ जी, अगला सवाल। अब ये आगे सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज जो आपको जिंदगी में करना पड़ता है, मगर ये सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज कम ही लोग करते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी ही क्यों ना हो। पिज्जे का डब्बा आया है, रात देर हो चुकी है, पता है कि और कुछ नहीं मिल सकता, पिज्जे का आखिरी पीस डब्बे में रह गया है, क्या करेंगी आप? आधा आधा खाएंगे दोनों, पहला दोनों मुझसे आधा। एतबार है, मेरी बीवी मुझे खिलाएगी। मैं कह रही हूँ ना, आधा आधा खाएंगे दोनों, बात खत्म हो जाती है लड़की यहाँ पे। ए का रजा, जवाब है कि वो जो आखिरी पीस बचा होगा वो आधा आधा खाया जाएगा। जी, लड़की बी चीजी पार्ट मैं खाऊंगी और जो ब्रेड होगी वो उनको दे दूंगी, खा लो। यानी कि वो जो पीछे का नहीं होता मोटा सा हिस्सा वो आपको मिलेगी, माशाल्लाह। और लड़की सी भाई इन्हें पूरा एतबार है ना कि इन्हें दे दूंगी तो मैं बिल्कुल इन्हें दूंगी, लेकिन अपने लिए पूरा एक और पिज्जा ऑर्डर करूंगी। ओहो, वो खा सकते हैं, आखिरी स्लाइस उन्हीं का हुआ, हाँ। लेकिन उसके बदले में पूरा एक नया पिज्जा आएगा। डन है भाई, डन है। वहाँ पराठे भी बन रहे हैं, उसकी खुशबुएं भी हैं। कहाँ तक कहानी पहुंची भाई पराठों की? कुछ मेरा बन पराठा चुके हैं? रेडी है। ओके, अच्छा अब रजा, आपको मैंने ये नहीं बताना कि ये किसका पराठा है। मैं रैंडमली किसी का भी पराठा ला ला के आपको चखाऊंगी एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि विच पराठा इज द बेस्ट, ठीक है? डन। ओके, ओके, आपको फिर नंबर ही देने हैं इसमें। हाँ, हार्ट बना हुआ है, कुछ हार्ट जैसा ही लग रहा है।
कहीं ये कच्चा तो नहीं है? थोड़ा सा फोकस जो है ना दिल पे ज़्यादा गया है। पराठे से ज़्यादा दिल पे फोकस किया है। ओके, तो जायका याद रखिएगा। यू हैव टू डिसाइड कि विच वन इज द बेस्ट। मैं पराठे को जज कर रहा हूँ, मैं लड़कियों को जज नहीं कर रहा, याद रखना, ठीक है? हाँ, पराठे को जज करना है। पराठे को ही जज करना है, बिल्कुल। ओके, Here you go. के अंदर कुछ बात क्या है? जल गए, उल्टे पलटे मारे। थोड़ा सा लगा था, मजा आता है। दिखाए तो थोड़ा सा सही। कोई नहीं अलाउड है इतना। सिक्का हुआ है, जला फटे। ये जरा मुझे वैसे इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। हाँ, याद है टेस्ट मुझे। क्या है? ओके, इन्होंने बहुत दिल से बनाया। ये वाकई इन्होंने बनाया कि ये किसी और ने नहीं बनाया? नहीं, ये लोग ही बना रहे हैं भाई। अच्छा, मजे की बात ये तीनों की शेप्स अलग है ना, तो वो आसानी हो सकती है बताने में कि गोल, स्क्वायर या हार्ट। बहुत गर्म है। ये सबसे गर्म है। मतलब दिस वन इज गोल वाला। ओके, पॉइंट्स जा रहे हैं गोल वाले पराठे को। गोल वाला किसका है ये मैं बताती चलूं। जो गोल वाला पराठा है ये उस लड़की का है जिसने कहा कि मैं तो पहले ही सरेंडर कर रही हूँ, मैं तो खाना अच्छा बना ही नहीं सकती। तो लड़की बी जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, मगर इत्तेफाक से पराठा उनका सिलेक्ट हुआ। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो अच्छा खाना पकाती है और वो आजी से काम ले रही है, या अंधों में काड़ा राजा भी होता है, यानी कि तीनों ही इतनी बुरा खाना बनाती है कि वो खुद को वो विनर हो गई, मतलब लाइक। तो इट डिपेंड। वो रहा कैमरा, हाथ हिला दे आपके साथ प्रैंक हुआ है। तो यहाँ गोल वाला पराठा जो है वो करार पाया विनर। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%।